राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी विष्णु भक्तों को सटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामना पूरी हो। आकृति स्वरूप अतिशय शांत है, जो जगत के आधार व संत देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो शेषनाग की सैया पर विश्राम किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जिनका वर्ण श्याम रंग का है, जिनके अतिशय सुंदर रूप का योनि जन ध्यान करते हैं, जो गगन के समान सभी जगहों पर छाए हुए हैं, जो जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जिनकी भक्तजन वंदना करते हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को अनेक प्रकार से विनती करके मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, मरुदगण जिनकी दिव्य स्तोत्रों से स्तुति गाकर रिझाते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थिर प्रसन्न हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुर जिनके अंत को नहीं पाते, उन नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। सटतिला एकादशी व्रत की कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रहा हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं और दूसरों की उन्नति की देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेकों प्रकार के व्यसनों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ना जाने वे कौन सा दान अथवा वे पुण्य करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, यह सब कृपया कर कहिए। पुलस्त्य मुनि कहते हैं, राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा, इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते हैं, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। हे राजन, माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध होकर इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उसके कंडे अर्थात उपले बनाने चाहिए। उन उपलों में 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि हो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवाधिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करे। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें और श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए विनय करे, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुक्ष अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ अर्थात घड़ा ब्राह्मण को दान करे। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र दान देना अति उत्तम है। तिल दान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान करना, तिलों का उपटन लगाना, तिल मिश्रित सामग्री से हवन करना और तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग करना तथा तिल का दान करना, यह 6 कार्य सटतिला कहलाते हैं। और सटतिला एकादशी के दिन इन 6 कार्यों को करने से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलंत ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी भी भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछ रहे थे और भगवान ने सटतिला एकादशी का जो महात्म नारद जी से कहा था, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखें देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत क्या करती। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन और अन्न का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया और इसको विष्णु लोक भी मिल गया, परंतु इसके
कभी भी अन्न का दान नहीं किया और इसीलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। तब ऐसा विचार करके मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे भिक्षा लेने आया हूँ। इस पर उसने मिट्टी का एक ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक में गई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न नहीं। ये तो सब शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुमने अपने घर जाओ। देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उन्हें सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी तुम्हारा द्वार खोलना। भगवान का ऐसा वचन सुन वह अपने घर गई और उन्हें देव स्त्रियां और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा। तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले सटतिला एकादशी का महत्व कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उसे देखा कि वह गांधर्वी है और ना ही असुरी है, वरना पहले जैसी मानुष है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथन अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत इसके प्रभाव से वह सुंदर रूपवती हो गई और उसके घर अन्न और समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेकों प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब आप सुनिए एकादशी माता की कथा। एकादशी व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है, इसीलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मोर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा ही आतंक मचाता था और स्वर्ग में देवता, असुर सभी को पीड़ा दिया करता था। सब लोग उसके रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर वह भगवान मूर्ख से युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु उसका कुछ न कर सके। भगवान युद्ध के दौरान मैदान में पलायन करना पड़ा, तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मूर नामक उस दैत्य का पीछा करता हुआ भगवान के पीछे पीछे चला गया। तभी भगवान के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उसकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति से बाहर आकर मूर्ख अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मनेंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11, क्योंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसीलिए उन्हें एकादशी नाम से पुकारा जाता है। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से जाना जाने लगा। माता एकादशी का अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की है। एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं करेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही, जब उन्हें यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में वह एक श्लोक है, यकानि च पापाचानि ब्रहा हत्यादकायनि न अन्नमाशिते सर्वाणे तद हरिवासरे अकम से केवलम भते यो भते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान आप सभी पाप भोजन में ही आश्रय ले लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, यह पाप उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएगा। इसीलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा है, जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। एकादशी
विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उसकी मूर्ति पुत्री जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे एकादशी के दिन ही हुए, इसीलिए है इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालव मुनि का भरदशीला नाम का एक पुत्र था। भरदशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना प्रारंभ कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशिला से पूछा कि उन्हें इस भोजन को करने को किसने कहा। भद्रशिला ने कहा, मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करती आ रही हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भरदशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पलायन कर रहे थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने ना किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर चला गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भगा देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचे विचारे, सैनिक, मैं उसमें से किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते ही राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने घोड़े पेड़ के नीचे रात बिताई। उस दिन कुछ भी नहीं खाया। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुजरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वह वहीं सो गया। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसका स्थान तो वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, सब चल गया। अब यह बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए। यह पवित्र हो गया। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ धाम में भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए और एकादशी माता का व्रत पूरे धूमधाम से करने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।